आप सभी का स्वागत है। अभी हमने जब रिसेंटली डिस्कस किया था कि हम वीज़ा इनविटेशन के थ्रू कैसे ले सकते हैं, तो काफ़ी व्यूअर्स ने क्वेश्चन पूछे कि स्पॉन्सरशिप के थ्रू भी तो लिया जाता है। तो क्या ये बात सही है कि अगर हमें कोई XYZ पर्सन अच्छी फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाला पर्सन अगर हमें स्पॉन्सर करता है तो वीज़ा बिल्कुल डेफिनेटली मिल जाता है? या फिर ऐसे कौन से देश हैं जो स्पॉन्सरशिप पे वीज़ा बड़ी आसानी से दे देते हैं? ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने नोटिस करे थे। स्पॉन्सरशिप के ऊपर हमने पहले भी बात की थी, बट फिर भी मैं आपको शॉर्ट और क्लियर शब्दों में इस वीडियो के थ्रू भी बताना चाहता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। अगर आप स्पॉन्सरशिप लेने की सोच रहे हैं या लेने वाले हैं तो ये वीडियो तो वैसे भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी, या फिर आप किसी को अगर स्पॉन्सर करने की सोच रहे हैं तो भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए ताकि आपको पता लगे कि उनको वीज़ा मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं उल्टा इम्पैक्ट पड़ जाए, इसका वीज़ा मिलता मिलता रुक जाए। ऐसा भी होता है कई बार। ज़रूरी नहीं है कि इन स्पॉन्सरशिप से आपको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि अगर स्पॉन्सरशिप वहाँ पे अनवांटेड है तो अनवांटेड स्पॉन्सरशिप का रिजल्ट भी अनवांटेड ही होता है। तो वो हम डिस्कस करते हैं उसका कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहले स्पॉन्सरशिप, जैसे आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं कि भाई मैं आपका सारा खर्चा मैं उठाता हूँ, आप यूरोप जा रहे हैं तो मैं आपको सारा फाइनेंस करूँगा, आप UK जा रहे हैं तो आपके टिकट रहने खाने का खर्चा मैं दूंगा, आप US आ रहे हैं तो मैं आपका सारा का सारा ट्रिप जो है ऑर्गेनाइज करूँगा और सारे पैसे मैं ही दूंगा। इसे स्पॉन्सर कहा जाता है। अब स्पॉन्सर कोई भी कर सकता है, राइट? जो इन्वाइट कर रहा है वो भी कर सकता है, जो पर्सन ट्रैवल कर रहा है वो खुद को भी सेल्फ स्पॉन्सर कर सकते हैं, या फिर जो पर्सन ट्रैवल कर रहा है उनकी फैमिली मेंबर्स भी उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं, उनके फ्रेंड्स भी कर सकते हैं, बट देयर शुड बी अ कॉमन लिंक। अब किसी फ्रेंड की स्पॉन्सरशिप लगाई तो कौन सा ऐसा फ्रेंड है जो इतनी महंगी ट्रिप किसी के लिए स्पॉन्सर करके देगा? और बाई चांस अगर मान लीजिए करके दे भी रहा है तो कौन सी ओकेशन है? क्या उसकी घर में शादी है या कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है? और क्या दोस्ती इतनी गहरी है कि स्पॉन्सरशिप वहाँ पे जस्टिफाइड है? ये सारी चीज़ों का पता उनके डॉक्यूमेंट से पता लग जाता है, क्लियर हो जाता है। तो इसलिए स्पॉन्सरशिप ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही दे, लेकिन अगर स्पॉन्सरशिप का तरीके से यूज़ किया जाए तो रिजल्ट पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाते हैं। अब स्पॉन्सरशिप के लिए क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं? सबसे पहले जो पर्सन आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो आपके कितना क्लोज है। तो क्या आपके पास ऐसा कोई प्रूफ है जिससे आप प्रूव कर सकें कि हम स्कूल फ्रेंड्स हैं? वो पता चल जाता है आपके स्कूल के सर्टिफिकेट से, आप उनके भी मंगा लें, अपने भी लगा लें। अगर वो आपके ब्लड बॉन्ड में है तो आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह से इजीली क्लियर हो जाएगा। आपके पेरेंट्स के और उनके पेरेंट्स के नाम मैच कर जाएंगे, पता चल जाएगा ये भी। अगर वो आपके नेबर हैं तो उसमें एड्रेस मैच हो रहे होंगे, पता चल जाएगा उसमें भी। बट क्या है, नेबर, फ्रेंड्स वगैरह इनके स्पॉन्सरशिप में कुछ खास वैल्यू होती नहीं है अनलेस रीजन स्ट्रांग हो। तो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे, राइट? अगर इसके अलावा कोई डिस्टेंट रिलेटिव है तो क्या रिलेटिव है, कौन सा है, मम्मी की साइड से है, पापा की साइड से है, या मतलब कौन, किस तरीके से आप उसे जस्टिफाई करेंगे? आपके पास क्या प्रूफ है उसका भी कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए, राइट? या कोई फ्रेंड ही है, कोई बाहर का ही फ्रेंड है, वही आपको इनवाइट भी कर रहा है और स्पॉन्सर भी कर रहा है, तो क्या आपके पास फोटोग्राफ्स है उसके प्रूफ के लिए? आप दोनों कितनी जगह पहले भी जा चुके हैं, कितनी बार और घूम चुके हैं? ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट ही ट्रिप है आपका और उसी ट्रिप में ही आप उनसे स्पॉन्सरशिप मंगा रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ें भी मायने रखती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई फ्रेंड है, वो कहता है जी मैं अपने फ्रेंड का ट्रिप स्पॉन्सर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में शादी है और मैं इसी का ही नहीं, अपने जो भी खास 10-12 फ्रेंड्स बुला रहा हूँ, सबका ट्रिप मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ। उस केस में उस फ्रेंड की फाइनेंशियल प्रोफाइल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे अकाउंट में बहुत अच्छा बैलेंस हो, सैलरीज बहुत अच्छी हो, अगर उनका बिजनेस है तो वो भी पता चल जाए, बैलेंस शीट लगी होनी चाहिए कंपनी की जिसमें पता लगे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और अच्छे रेवेन्यू के साथ प्रॉफिट का परसेंटाइल भी बढ़ रहा है। ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बिजनेसेस पॉजिटिव होने चाहिए। कोई ऐसा काम ना हो जो लीग में नहीं चलता हो। अब जैसे कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जी हमारा फ्रेंड है शेयर मार्केट में, उसने बड़े पैसे कमाए हैं तो हमें बुला रहा है। शेयर मार्केट का जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, एज एन एसेट उसे समटाइम्स यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ओनली शेयर मार्केट की इनकम को बहुत रिलायबल सोर्स से नहीं देखते काउंसलर्स। उनको ये लगता है कि ये गैम्बलिंग है, आज ये कमा रहे हैं कल ये गवा भी सकते हैं, तो इन पर कैसे रिलाई करें हम, राइट? तो उस केस में एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम भी बहुत ज़रूरी है स्पॉन्सर की तरफ से। अगर उनकी कोई फिक्स सोर्स ऑफ इनकम है, उनकी कोई सैलरी है, उनका कोई बिजनेस है, कोई रेंटल इनकम है, कोई फिक्स सोर्स ऑफ इनकम है जो उनके पास लगातार आ रहा है, उससे बात बन सकती है। तो उसके प्रूफ साथ में लगाएं। अब वो जो इनकम जनरेट हो रही है, क्या वो वाइट इनकम है, ब्लैक है? अगर वाइट इनकम है तो डेफिनेटली टैक्स रिटर्न होंगे, तो टैक्स रिटर्न की कॉपी लगाएं 2-3 साल की। उनका बिजनेस कोई नया बिजनेस तो नहीं है, टाइम हो गया होगा, राइट? वो अच्छा खासा कमा रहे होंगे तभी तो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो नए बिजनेस से एकदम से रातों रात तो कमाई नहीं होती। और अगर कोई नए बिजनेस के डॉक्यूमेंट आपने लगा दिए और ये दिखा दीजिए रातों रात कमाई हो गई है, तो वो फिर आपको क्यों स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो खुद क्यों नहीं जा रहे? तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस केस में काउंसलर के दिमाग में। तो उससे अच्छा ये है कि अगर किसी की नई कंपनी है तो उनसे स्पॉन्सरशिप ले ही ना।
जब तक अगर बहुत ही और कोई चारा ही नहीं है तो अलग बात है, अदरवाइज आप ट्राई करें कि उनसे स्पॉन्सरशिप ना लें। और अगर उनकी कोई पुरानी कंपनी है तो उनके डॉक्यूमेंट शेयर करें, उनके करंट अकाउंट्स लगाएं, उनके रजिस्ट्रेशन कॉपीज लगाएं, जिससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा रेलिवेंट लगे डॉक्यूमेंट। यहाँ पे अगर आपके फैमिली मेंबर्स आपको स्पॉन्सर करते हैं तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बड़े भाई हैं, बड़ी बहन है, वो भी कर सकते हैं, मम्मी पापा कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे छोटा है, जी मेरा यंगर ब्रदर मुझे स्पॉन्सर कर रहा है, तो उस केस में कोई ना कोई ऐसा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसे कड़ी मिल रही हो। जैसे यंगर ब्रदर अगर आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो डेफिनेटली वो आपसे काफ़ी ज़्यादा कमा रहा होगा, तभी तो स्पॉन्सर कर रहा है। तो उसके प्रूफ आप दिखाएं कि मेरे से ज़्यादा कमाता है तभी मुझे स्पॉन्सर कर रहा है। ऑलराइट, तो स्पॉन्सरशिप आप डेफिनेटली ले सकते हैं, लेकिन उसका बेस क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे स्पॉन्सर का तो बेस स्ट्रांग होता ही है, लेकिन अगर कोई ट्रैवलर है उसका बेस स्ट्रांग नहीं है, उसकी प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं है, तो उस केस में भी बात नहीं बनेगी। अगर ठीक है, काफ़ी सारे लोग कहते हैं जी मैं तो स्पॉन्सरशिप पे जा रहा हूँ तो मेरे को अपने डॉक्यूमेंट दिखाने की क्या ज़रूरत है। डॉक्यूमेंट तो आपके फिर भी देखे जाएंगे, लेकिन हाँ उसमें कितना बैलेंस है, आप कितना कमा रहे हैं, वो चीज़ें अब इतनी रेलिवेंट नहीं होंगी, लेकिन डॉक्यूमेंट तो फिर भी देखे जाएंगे। तो आप अपने प्रोफाइल भी पूरी करके रखें। ऐसा ना सोचें कि आपको कुछ भी नहीं लगाना सिवाय पासपोर्ट के, ऐसा नहीं होगा। कुछ तो आपके पास होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट भी, आप कहीं भी ठीक है मैं अर्न कुछ नहीं करता, मैं तो स्टूडेंट हूँ, तो आप अपने कॉलेज के डिग्रीज वगैरह या जो भी एडमिशन कार्ड है आप उसे दिखाएं कि देखिए मेरी क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन है, रेगुलर है, और अपनी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से एनओसी भी लगा दें कि उनसे भी मैंने परमिशन ले ली है। इस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करें। राइट, आप अपने अकाउंट में अगर पैसे रखते हैं तो उसको दिखाएं। स्पॉन्सरशिप में जो ट्रैवलर होता है उनके अकाउंट के बैलेंस इरेलेवेंट हो जाते हैं, अगर कम भी हो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन इतने भी कम ना हो कि वहाँ पे अगर इमरजेंसी पड़ जाए तो आपके पास अपने आप को बैकअप करने के लिए कोई फंड्स ही ना हो, वो भी नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि बैलेंस रहे। स्पॉन्सरशिप के डॉक्यूमेंट तो आपने लगा दिए, वहाँ पे स्पॉन्सर की प्रोफाइल भी बैलेंस हो, और ट्रैवलर जो है या आप हैं अगर खुद जा रहे हैं तो आपकी प्रोफाइल भी बैलेंस में हो। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा तो वीज़ा मिलने के चांसेस ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी देश के हों। ज़रूरी नहीं है कि आपको शेंगन या यूके या कनाडा स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, आप किसी भी देश में इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे आपको हर जगह हेल्प मिलेगी। स्पॉन्सरशिप पे पहले भी काफ़ी हमने डिस्कशन की है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चन कंसर्न रह जाते हैं आप उसे कमेंट में शेयर कर सकते हैं, हम उनका आंसर भी आपको डेफिनेटली देंगे। तो अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई भी वीज़ा रिलेटेड असिस्टेंस चाहिए हो, आप कहीं पे ट्रैवल करना चाह रहे हो या माइग्रेट करना चाह रहे हो, जैसे कि मैंने बताया कनाडा और पोर्चुगल के ऑप्शंस हैं जिनको आप यूज़ करके खुद भी जा सकते हैं, अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। अगर उसमें इंटरेस्टेड है तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।